खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर इससे पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे रोशन किया है। जी हाँ, बात करेंगे उवैस अहमद लोन है जिन्होंने JEE एडवांस 2021 में एग्ज़ाम जो है वो क्रैक किया और ऑल इंडिया लेवल 277 है। उवैस साहब, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सब आपसे जानना चाहेंगे कि कई तरह शौक़ होते हैं इंसान के बचपन से लेके कोई गोल एक होता है एक वक्त पे, दूसरे 12th के बाद चेंज हो जाता है। आपका बचपन से गोल क्या रहा? जी मेरा बचपन तो जब मैं बहुत छोटा था तब तो मैं इस तरफ कुछ नहीं था, मैं तो खेलता ज़्यादा था जी। लेकिन जब मैं अपनी फाउंडेशन ईयर्स में आया, जब 8, 9, 10th जो था, खासकर 9th और 10th में, तो आकाश में मैं एडमिटेड था। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते थे तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया जाता था, उस तरीके से पढ़ाया जाता था कि इस चीज़ की तरफ मैं अट्रैक्ट हो गया, साइंस और मतलब फ़िज़िक्स और मैथ्स खास करके इस तरफ मैं अट्रैक्टेड हो गया और मुझे पसंद आने लगे। तो फिर मैं इसी में आगे बढ़ता गया और फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए और ये जर्नी फुल ऑफ एग्ज़ाम्स रही है वैसे तो बस यही कि जो भी अपनी जर्नी आपने सेलेक्ट किया वो मज़ेदार होनी चाहिए बस। वैसे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हिंदवारा से वाबस्ता है और हिंदवारा से कोई शख्स ऐसे आके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेगा तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत बहुत खुश हूँगा मैं तो। आपने जब ये एग्ज़ाम क्रैक किया उससे पहले जो है कितनी मेहनत लगी, इसमें कितना वक्फा लगा? इसमें मेहनत तो मतलब हाँ, मतलब इसमें हार्ड वर्क तो लगती है, लेकिन वो हार्ड वर्क फिर हार्ड वर्क नहीं लगती है जब आप ये सच में करना चाहते हैं और आपको मज़ा आ रहा है ये करते वक्त, तो वो हार्ड वर्क नहीं रहती, वो तो आपका डेली काम है, आप कर रहे हैं जैसे ही मैं करता था। तो आप बताएं कि अब ज़्यादातर रोल इसमें किसका रहा आपको क्रैक करने में, एग्ज़ाम क्रैक करने में? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि इस लायक मुझे बनाया है, और फिर आकाश इंस्टीट्यूट का और मेरे वालिदैन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है। मेरे भाई बहन का भी, उनने, मेरे भैया हैं, बड़े भैया खास करके, और मेरी बहन है, दोनों डॉक्टर्स हैं वैसे तो, लेकिन इस मतलब जो जर्नी रहती है, कभी कभी डिप्रेस फील करता है इंसान, कभी कभी लगता है कि बहुत बच्चे मेरे से आगे हैं, तो उसमें इंसान को स्टेबल रहना पड़ता है, पेशेंट रहना पड़ता है, तो उसमें मुझे बहुत हेल्प किया है। और फिर तो इंस्टीट्यूट में तो आकाश ने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हमेशा से आकाश से ही रहा हूँ, उसी ने मुझे दिशा दिखाई है, उसी ने मुझे सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, सारा मटेरियल दिया है, और बस। वैसे आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ, बात करूँगा कोविड पैंडेमिक में सिचुएशन जो थी वो पीक पे थी और कई तरह लोग जो थे वो अपने घरों में बैठे थे और पढ़ना जो है वो मुश्किल था। कई तरह ऑनलाइन क्लासेस होती थी मगर बच्चे जो है अपना रुझाव उस और नहीं दे पाते थे, तो आपने कैसे मैनेज किया? जी पहले तो मुझे भी दिक्कत हो रही थी, जब बिल्कुल ही लॉकडाउन हो गया था तब तो मैं भी नहीं पढ़ पाता था, एक डेढ़ महीने तो हमारी क्लासेस भी सस्पेंड हुई थी कि ऑफलाइन से ऑनलाइन में थोड़ा शिफ्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। उस दौरान मैं भी थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा था और लग रहा था कि क्या हो रहा है ये, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जो क्लासेस मैं रेगुलरली अटेंड करता था, मैंने कभी क्लास छोड़ी नहीं है, तो मेरे टीचर्स ने, हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत हेल्प की इसमें मतलब कंटिन्यू रखने के लिए कि हम इसमें फोकस्ड रहें, हमारा फोकस नहीं खोना चाहिए कभी भी। माँ बाप का कैसा रुझाव रहा इसमें? माँ बाप ने तो मुझे इस लायक यहाँ पे खड़ा करके बनाया है और हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और हमेशा मतलब ये कहा है कि जो तुम्हें पसंद है वो करो और जी जान से करो, और हमेशा हेल्प किया मेरी। कोई यादगार लम्हा जो रहा हो इस चंद सालों में दरमियान? इस जर्नी में तो मेरा यादगार लम्हा सबसे बड़ा वही था जब मुझे आकाश इंस्टीट्यूट यहाँ ने मुझे वहाँ रेफ़र किया था, और बहुत ज़्यादा हेल्प की थी हमारी, वहाँ तक ट्रैवल एक्सपेंसेस हमारी उठाई थी और हमें वहाँ पे बिठाया था, वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। और फिर जो ये जर्नी रही थी इसमें एक मेमोरी ये ख़ास है कि 5 अगस्त को मैं दिल्ली में था, 2019 5 अगस्त को मैं दिल्ली में था, तो मैं बहुत परेशान हो गया था उस दिन, क्योंकि कुछ भी नहीं लग रहा था, तो मैं वैसे रो भी रहा था उस दिन, लेकिन फिर वहाँ पे भी बहुत दोस्त थे तो उनने भी हेल्प की, टीचर्स ने भी, मतलब वो जो 4 महीने थे पेरेंट्स के से बात किए बगैर जो गुजारने थे उसमें बहुत हेल्प की है मेरे टीचर्स ने और मेरे दोस्तों ने। आपके मामा पापा का ये भी कहना था कि आप बचपन से बात नहीं करते थे ज़्यादा और मामा पापा को आपकी फ़िक्र लगी रहती थी, अब जो है मामा पापा कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो वही बता सकते हैं वैसे, लेकिन अभी भी वैसा ही फील कर रहे हैं, लेकिन अब मैं बहुत
पूरी कोशिश करूँगा कि उनको फील कराऊँ कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल बनने की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, जब आपने देखा, अपना रिजल्ट देखा, तो कैसा महसूस किया उस वक्त? क्या है कैसे रिजल्ट पता चला? रिजल्ट तो मेरी बहन ने देखा हुआ था और मैं बाहर से अंदर आ रहा था तो उन्होंने बताया कि आपकी ये है। हालांकि मैं उतना खुश भी नहीं हुआ क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड इससे मतलब इससे और अच्छी रैंक थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी रैंक आई तो मैं बहुत खुश हुआ था। हमारे जो जितने देखने वाले हैं, कई तरह ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो अगर कुछ करना चाहें, कुछ गोल हो उनका, तो कहीं ना कहीं वो रास्ते में चूक जाता है या फिर अपनी मंजिलें बदल देते, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, जो मैंने आज तक अभी मैंने सब कुछ तो नहीं सीखा है, लेकिन जो मैंने देखा है वो यही है कि जो आप कर रहे हैं, जो एलिजिबल चीज़ हैं जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको मज़ा आ रहा है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कभी आप ज़बरदस्ती करके भी नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर आपको मन लग रहा है तो और हाई एम्स रखिए अगर आपको मन लग रहा है पढ़ाई में तो। और जो बहुत छोटे हैं, जो अभी मतलब बडिंग ईयर्स में 7th हैं 8th हैं, तो वो पढ़ाई की तरफ अपना रुझान ज़्यादा बढ़ाएं, तो वो देखिए उनको बहुत मज़ा आएगा इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ अगर करना हो, जज्बा, जुनून और मेहनत होनी चाहिए, और अगर कोई इंसान पढ़ने की ओर ज़्यादा ध्यान दे तो कुछ भी पॉसिबल है। तो हमारे साथ जुड़े थे उवैस, जिन्होंने JEE एडवांस 2021 क्रैक किया और इसी के साथ साथ ऑल इंडिया रैंक 277 है। आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहान के साथ।